हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में भी हम हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि इंजीनियरिंग और टीचिंग एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द अपर 3/4 पोर्शन ऑफ अ वर्टिकल बॉल सबटेंड एन एंगल tan इनवर्स 3/5 एट अ पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू इट्स फुट and at a distance 40 meter from the foot a possible height of the vertical pole is। तो फर्स्ट ऑप्शन 80 मीटर, सेकंड ऑप्शन 20 मीटर, थर्ड ऑप्शन 40 मीटर, फोर्थ ऑप्शन है 60 मीटर। ये क्वेश्चन AIEEE 2003 इस एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो असल में इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, द अपर 3/4 पोर्शन ऑफ अ वर्टिकल पॉल। तो एक वर्टिकल पॉल है, आप जानते हो, सपोज इस तरह से होगा तो ये हॉरिजॉन्टल पॉल और ये वर्टिकल। तो इस तरह से मान लीजिए ये वर्टिकल पॉल है जिसे हमने P और O से डिनोट किया है। तो द अपर 3/4 पोर्शन, तो इसको हमने दो कट कर देते हैं। मान लीजिए एक पार्ट इसका ये P से यहाँ तक Q है, दूसरा पार्ट Q से O तक। तो PQ और QO इस तरह से इसके दो पार्ट। इन्हें क्या कहा कि अपर 3/4 पोर्शन। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कितना है 3/4H। टोटल हाइट इस पॉल की हमने H मान ली है, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो 3/4H हो जाएगा। ऑफ अ वर्टिकल पोल सबटेंड एन एंगल tan इनवर्स 3/5। तो ये जो एंगल है tan इनवर्स 3/5 एंगल बना रहा है। मान लीजिए इस एंगल को हम अल्फा कह देते हैं। तो ये जो अपर 3/4 पोर्शन है इस पोल का, ये एक एंगल अल्फा बना रहा है। किससे? एट अ पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू इट्स फुट एंड एट अ डिस्टेंस 40 मीटर फ्रॉम द फुट। इसके फुट से 40 मीटर की डिस्टेंस है उस पॉइंट से। तो मान लीजिए ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट ओ के दोनों के बीच की डिस्टेंस 40 मीटर। तो पोल के पास में हमें एक पॉइंट ए मिला जो कि इसके फुट से 40 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये जो अपर पोर्शन है कौन सा एंगल बना रहा है? tan इनवर्स 3/5। इस एंगल को हमने अल्फा कह दिया तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एंगल अल्फा बना रहा है। अ पॉसिबल हाइट ऑफ द वर्टिकल पॉल इज। तो ये जो वर्टिकल पॉल है इसकी हमें पॉसिबल हाइट PO बतानी है कितनी है। तो हमने टोटल हाइट इसकी H मान ली। तो ऊपर क्या था 3/4 पोर्शन था ना, नीचे कितना बचा H/4। दोनों को ऐड करेंगे तो H ही आ जाएगा। और जो नीचे जो एंगल बन रहा है ये Q वाला, मान लीजिए ये एंगल बीटा बन रहा है। तो यहाँ पर इस डायग्राम की हेल्प से देखो, गिवन क्या है अल्फा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 3/5। ठीक है, अल्फा जो है वो tan इनवर्स 3/5 है। तो यहाँ से tan अल्फा क्या मिला हमें 3/5। तो tan अल्फा मिल गया 3/5। इस डायग्राम से tan बीटा निकालो। tan बीटा क्या आ जाएगा QO/AO। और QO कितना है H/4, AO है 40 मीटर। तो tan बीटा इक्वल टू H/4/40, तो H/160 हो जाएगा। अब tan अल्फा और tan बीटा हमें दोनों मिल गए, तो हम tan अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा पूरी हाइट H और नीचे 40 ये दे रखा है, इसलिए हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला। और जब हम tan अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो इसमें हमें tan अल्फा tan बीटा दोनों की वैल्यू भी हमें पता है। tan अल्फा 3/5 और tan बीटा H/160। तो आप जानते हो tan अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो tan अल्फा प्लस बीटा होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। और इस डायग्राम की हेल्प से tan अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा PO/AO। PO हाइट ऑफ द पोल H और AO 40 मीटर। तो tan अल्फा प्लस बीटा H/40 मीटर। तो यहाँ पर इसको ब्रेक किया, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, दिस इज इक्वल टू H/40 मीटर। अब tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो tan अल्फा की वैल्यू 3/5 है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो 3/5 प्लस tan बीटा की वैल्यू H/40, तो यहाँ पर tan बीटा सॉरी ये वैल्यू H/160। तो tan बीटा में यहाँ पर वैल्यू रखेंगे H/160 अपॉन 1 माइनस, तो 1 माइनस किया tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो tan अल्फा की वैल्यू 3/5 इंटू tan बीटा की वैल्यू H/160 ये वैल्यू रखी। और ये वैल्यू कितने तरह की है? H/40 दिस इज इक्वल टू H/40। अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पर 50 और 160 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 480 आ जाएगा प्लस 5H/5 इंटू 160। और यहाँ पर भी 5 इंटू 160 नीचे आएगा तो दोनों जगह से वो कैंसिल हो जाएगा। और 5 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800
आ जाएगा -3h, दिस इज इक्वल टू h/40। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो ऐसा मल्टीप्लाई करने करो तो 4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे, फिर s से, फिर आपस में करने पर ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये -3h² है, इसको इस साइड को लेकर के आ जाएंगे तो ये 3h² प्लस का हो जाएगा। 800 प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, जिसमें से 200 माइनस कर देंगे तो -600 बचेगा। 19200, तो 19200, तो ऐसा करने पर ये हमें एक इक्वेशन बन गई, मिल गई है। और ये इक्वेशन क्या है, h में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ देखो ये इक्वेशन मिली हमें, ये इक्वेशन क्या है, h में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को हमने ऊपर लिख दिया। तो इक्वेशन है 3h² -600h प्लस 19200h, सॉरी दिस इज इक्वल टू 0। और अब क्या करेंगे हम, 3 यहाँ 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 सब जगह से 3 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिला, h² -200h प्लस यहाँ पर 6400, दिस इज इक्वल टू 0। तो 200 को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 40 प्लस 160। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 64 मिल जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 200 मिल जाएगा। तो h - 40 इंटू h - 160, दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये h - 40 0 होगा तो h इक्वल टू 40 मिल जाएगा, और h - 160 0 होगा तो h इक्वल टू 160 मिल जाएगा। और दोनों किस में है, मीटर में, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है, तो h इक्वल टू 40 मीटर या फिर 160 मीटर। तो ये दोनों आंसर में से देखो कौन सा आंसर है। तो यहाँ पर 80 मीटर ये नहीं होगा, दूसरा 20 ये भी नहीं होगा, 40 मीटर दे रखा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ भी नहीं होगा। तो ऐसा भी दे सकते थे ना, ऑप्शन थर्ड में 40 और 160, तब भी ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट होता। अब इन दोनों में से खाली यही दे रखा है तो थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ पॉइंट ऑन अ लेवल प्लेन a tower subtend an angle theta and a flag staff a foot in length at a top of the tower subtends an angle phi. The height of the tower is, first option a sin theta cos theta upon cos theta plus phi, second option a sin theta cos theta plus phi upon sin phi, third option a cos theta plus phi upon sin theta cos phi sin theta sin phi, एंड लास्ट ऑप्शन नॉट नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2005 में पूछा गया है। देखो इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, एट अ पॉइंट ऑन अ लेवल प्लेन, एक लेवल प्लेन है, समतल है, उस पर कोई पॉइंट है, अ टावर सबटेंड एन एंगल थीटा, तो इस पॉइंट से वो टावर जो है वो एक एंगल बना रहे हैं थीटा। तो मान लीजिए ये जो टावर है इस तरह से बी टी, ये एक टावर है, तो टावर को हमने टी से ही रिप्रेजेंट कर रखे हैं ना, तो बी टी एक टावर है, तो यहाँ पर ये प्लेन पर एक पॉइंट है ए, इससे ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, थीटा, तो ये एंगल थीटा हो गया। एंड अ फ्लैग स्टफ एट अ फीट इन लेंथ एट टॉप ऑफ द टावर सबटेंड एन एंगल फाई, तो जो टावर है इसके टॉप पर एक फ्लैग स्टफ है जिसकी लेंथ क्या है, ए फीट है, और ये कौन सा एंगल बना रहा है, फाई, इसी पॉइंट से फाई एंगल बना रहा है। देन द हाइट ऑफ द टावर इज, तब हमें ये एच बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर हमें थीटा दिख रहा है, एच ए बी, फाई ए और एच ए बी, तो सीधे सीधे टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा क्या हो जाएगा, इस थीटा वाले केस में टेन थीटा जो होगा बी टी अपॉन ए बी, बी टी एच है, ए बी ही है, कोई ध्यान नहीं है तो ए बी रखेंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन ए बी, तो ए बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एच अपॉन टेन थीटा। इसी तरह से ये थीटा है, ये फाई है, तो कंबाइंड एंगल थीटा प्लस फाई, और थीटा प्लस फाई, तो यहाँ पर एफ बी अपॉन ए बी, और एफ बी क्या होगा, ए प्लस एच, तो यहाँ पर ए प्लस एच अपॉन ए बी, फिर यहाँ से ए बी निकाला तो ए बी जो हो जाएगा ए प्लस एच अपॉन टेन थीटा प्लस फाइव। अब देखो ये इक्वेशन भी ए बी की वैल्यू दे रही है, ये इक्वेशन भी ए बी की वैल्यू दे रही है, इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो इक्वल कर दो इसे, एच अपॉन टेन थीटा दिस इज इक्वल टू ए प्लस एच अपॉन टेन थीटा प्लस फाइव। अब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एच टेन थीटा प्लस फाइव दिस इज इक्वल टू ए प्लस एच टेन थीटा, तो यहाँ से h कॉमन ले लो तो बचे क्या, टेन थीटा प्लस फाइव, और यहाँ भी h कॉमन ले लिया था तो माइनस जा करके टेन थीटा हो गया, दिस इज इक्वल टू ए टेन थीटा, तो यहाँ से h की वैल्यू चाहिए ना, तो देखो h यहाँ से आएगा h इक्वल टू ए टेन थीटा, और ये h का मल्टीप्लीकेशन में था, डिवाइड में जाएगा तो टेन थीटा प्लस फाइव माइनस टेन थीटा, तो h हमें मिला ए टेन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस फाइव माइनस टेन थीटा। h तो पूछ रहा था, h निकाल दिया, देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है,
तो यहाँ पर तो 10 में आ रहे हैं, लेकिन इसमें साइन और कॉस में चेंज कर रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन हमसे और कैलकुलेशन कराएगा। चलो करते हैं। तो ए टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ टेन थीटा प्लस फाइव को लिखेंगे साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन कॉस थीटा प्लस फाइव। फिर माइनस टेन थीटा है तो माइनस टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस फाइव इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस फाइव इंटू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस फाइव इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया। देखो बचा क्या ऊपर, दिस इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ये कॉस ऊपर जाएगा तो ये बनेगा कॉस थीटा प्लस फाइव अपॉन में देखो ये क्या है, साइन थीटा प्लस फाइव कोस थीटा माइनस कोस थीटा प्लस फाइव साइन थीटा। तो इसको देख करके हमें याद आ रहा है, अगर हम इसको ए माने और इसे बी माने तो ये क्या मिलेगा, ए बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला बना साइन ए माइनस बी का, क्योंकि हम जानते हैं ना साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ए माइनस बी ए की जगह थीटा प्लस फाइव माइनस बी बी की जगह थीटा, थीटा से थीटा गया तो बचे क्या फाइव। तो यहाँ पे साइन फाइव आ जाएगा। ये हो गया ए साइन थीटा कोस थीटा प्लस फाइव, ए साइन थीटा कोस थीटा प्लस फाइव नहीं है तो ये गया यहाँ पर ए साइन थीटा कोस थीटा प्लस फाइव, ये है नीचे साइन फाइव। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर sees a car moving towards the tower at an angle of depression 30 degree. After some times the angle of depression becomes 60 degree. The distance in meter traveled by the car during this time is, first option 100 under root 3 meter, second option 200 under root 3 upon 3 meter, third option 100 under root 3 upon 3 meter and last option is 200 under root 3 upon 200 अंडर रूट 3 मीटर। ये क्वेश्चन IIT स्क्रीनिंग एग्जाम 2001 में पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अ मैन फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर। तो कोई मैन है, मान लीजिए यहाँ पर है वो, जो कि 100 मीटर हाई टावर, तो ये टी पॉइंट मान लिया, इसे ओ मान लो। तो ये 100 मीटर हाई टावर है, इसके टॉप पर कोई चढ़ा हुआ है। ठीक है, अ मैन फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर। तो यहाँ पर है वो बैठा हुआ, जो भी है यहाँ पर है। अ कार मूविंग टूवर्ड्स सीज अ कार मूविंग टूवर्ड्स द टावर। तो ये देख रहे हैं कि एक जो कार है, मान लीजिए कार यहाँ पर है, सीज अ कार मूविंग टूवर्ड्स द टावर। ये देख रहे हैं कि जो कार है टावर की ओर बढ़ रही है। एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन से। तो मान लीजिए ये है, तो यहाँ से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री एंगल है, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री। अब कार यहाँ पे थी, फिर कार तो चल ही रही होगी ना, तो मान लीजिए यहाँ तक पहुंच गई और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल 60 है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। द डिस्टेंस इन मीटर, तो हमें डिस्टेंस बतानी है मीटर में, ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम, जो कार ने यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस कवर की है, ये डिस्टेंस हमें बतानी है। तो यही डिस्टेंस को हमने डी मान लिया। ठीक है, अब हमने डी मान लिया, तो 10 अगर 60 निकालेंगे तो हमें ये वाली डिस्टेंस भी चाहिए, और 10 30 निकालेंगे तो डी तो हमें पता है, लेकिन सी डैश से ओ तक की डिस्टेंस नहीं पता, तो इसे हमने एक्स मान लिया। ठीक है, और ये हमें 100 मीटर हाई टावर की हाइट 100 मीटर दे रखी है। तो सिंपल है, क्या लगा यहाँ पर 10 30 डिग्री लगा, 10 30 क्या हो जाएगा टी ओ अपॉन सी ओ 100 अपॉन डी प्लस एक्स। तो 10 30 डिग्री 100 अपॉन डी प्लस एक्स, और आप जानते हो 10 30 डिग्री 1 अपॉन अंडर रूट 3 होता है, और दिस इज इक्वल टू 100 अपॉन डी प्लस एक्स। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो डी प्लस एक्स जो हो जाएगा वो 100 अंडर रूट 3 हो जाएगा। इक्वेशन 1 मान लो इसे। नाउ 10 30 डिग्री निकाल दिया, अब 10 60 डिग्री निकालते हैं। तो 10 60 डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पर टी ओ अपॉन सी डेस ओ, टी ओ 100 सी डेस ओ एक्स। तो जो हो जाएगा ये 10 30 डिग्री। अब 10 30 डिग्री भी आप जानते हो कितना होता है अंडर रूट 3, तो दिस इज इक्वल टू 100 अपॉन एक्स। अब x निकल जाएगा यहाँ से, x इक्वल टू 100 अपॉन अंडर रूट 3। तो यहाँ पर असल में हमें जरूरत किसकी है डी, हमें डी चाहिए, तो x चाहिए भी नहीं है, तो x की वैल्यू 1 में रख दो।
x की वैल्यू 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर d प्लस एक्स, x की वैल्यू 100/√3, तो x की जगह रखा हमने 100/√3, दिस इज इक्वल टू 100/3, तो d हो जाएगा हमारा 100/√3 माइनस, ये प्लस का था इधर जाएगा तो माइनस 100/√3। अब दोनों जगह 100 कॉमन है तो कॉमन कर लिया, बाहर निकाल दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे √3 से √3, तो 3 माइनस यहाँ पर क्या बचा 1/√3, तो 3 माइनस 1 2 से 3 माइनस 1 की जगह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, 200/√3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड ये भी नहीं होगा, फोर्थ, तो यहाँ पे तो कोई भी आंसर नहीं हुआ। एक काम करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, √3/√3 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आया 200/√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3, तो 200/√3/3, 200/√3/3, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे, दिस इज ऑल इन मीटर, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, two men standing on opposite side of a flag staff measure the angle of elevation of the top of the flag staff is 30° and 60°. If the height of the flag staff is 20 meter, then the distance between the men is, first option 41.68 meter, second option 41.86 meter, and third option 46.18 meter, last option 46.81 meter। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2004 इस एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, टू मैन स्टैंडिंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ फ्लैग स्टफ, मतलब एक फ्लैग स्टफ है और दो मैन उसकी अपोजिट साइड में खड़े हुए हैं। तो मान लीजिए ये एक फ्लैग स्टफ है जहां पर दो मैन, एक मैन M1 दूसरा मैन है M2, दोनों अपोजिट साइड में खड़े हुए हैं। फिर मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ इज 30° एंड 60°। तो ये जो फ्लैग स्टफ है इसका टॉप से जो एंगल मेजर कर रहे हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30° और 60° ये मेजर कर रहे हैं। इफ द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ इज 20 मीटर, तो ये जो हाइट है FM, हाइट फ्लैग स्टफ की 20 मीटर है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द मैन इज, तो ये मैन है M1 और दूसरा M2, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो हमें निकालनी है M1 से M, फिर M से M2, हमने इसको मान लिया x और y, तो इस क्वेश्चन में हमें चाहिए x प्लस y, ठीक है। तो देखो यहाँ से x, इस ट्रायंगल को लेते हैं अगर हम M1FM, तो यहाँ पे tan 30° FM अपॉन M1M, तो ये क्या हो जाएगा 20/x, तो यहाँ पे लिखा है tan 30° इक्वल टू 20/x, और आप जानते हो tan 30° क्या होता है 1/√3, दिस इज इक्वल टू 20/x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x इक्वल टू 20/√3 हो जाएगा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में tan 60° निकालो, 20/y हो जाएगा, तो tan 60° इक्वल टू 20/y, तो आप जानते हो tan 60 कितना होता है √3, तो √3 जो हो जाएगा वो 20/y, और यहाँ से y की वैल्यू निकालो तो y जो होगा वो 20/√3 हो जाएगा, तो हमें x मिल गया, y मिल गया, चाहिए क्या x प्लस y, डिस्टेंस बिटवीन द मैन। सो x प्लस y इज इक्वल टू, x की वैल्यू रख दो 20/√3 प्लस y करोगे तो यहाँ पर 20/√3, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 20 आप कॉमन लो यहाँ से, तो 20 कॉमन लेने के बाद में क्या बचा √3 प्लस 1/√3, मल्टीप्लाई करो तो 3 प्लस 1/√3, तो यहाँ 3 प्लस 1 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 आ जाएगा, 0/√3, दिस इज इक्वल टू 80 अपॉन, आंसर पॉइंट में आ रहा है तो यहाँ पर √3 आप जानते हो ये होता है 1.732 समथिंग, इससे मल्टीप्लाई करना, देखो 46.18 समथिंग इतना आंसर आएगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे।